बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंटली हमने देखा कि कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, मैं बार बार इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, तो मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं थी, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत कुछ सीखा हुआ है। बट एट वंस उनको कोई पॉलिटिकल लाइनिंग या पॉलिटिकल लाइंस लेने का पता नहीं क्या शौक चढ़ा, और वो पॉलिटिकल लाइंस लेते हुए वो आए दिन स्टेप फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी से निकलते हैं तो नई कंट्रोवर्सी का शिकार होते जा रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा एक वीडियो क्लिप उनका वायरल हुआ, जिसके बारे में उन्होंने बाद में कह दिया कि यार ये वीडियो क्लिप बहुत पुराना है, 2022 का है। और वो वीडियो क्लिप था जिसने मेरी अटेंशन ज़्यादा ग्रैब की है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा कंसर्न था, बिकॉज वो हम सबके बहुत अजीज़ और बड़े भाइयों जैसे इमरान रियाज़ खान साहब उनके रिलेटेड था, और अरशद शरीफ शहीद के रिलेटेड था। सो मेरी अटेंशन उस एक क्लिप ने बड़ी गेन किया एट दैट टाइम, जिसमें ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर खबरें देते थे इमरान रियाज़ खान साहब, उसकी कीमत भुगती, ये किया वो किया, एवरीथिंग। उसके बाद रात को एक नया क्लिप आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, जिसमें वो सोराब बरकत साहब से, जो siyaset.pk के एंकर हैं, सोराब साहब से बात कर रहे हैं। और उनसे बात करते हुए कहते हैं कि जी मुझे इमरान रियाज़ खान साहब ने कॉल की और 35-40 मिनट मेरी उनकी बात हुई है, और मुझे उन्होंने कहा है कि जी इंजीनियर साहब आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। और इंजीनियर साहब ने इसके अंदर एक कोशिश की पोर्ट्रे करने की, ये कि शायद इमरान रियाज़ खान साहब ने ये प्ली ली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कॉल करके कि यार ये जो मेरे बारे में आप कह रहे हैं या अरशद साहब के बारे में आप कह रहे हैं, अब ये बात ना की जाए। मुझे बड़ा मायूब सा लगा। मेरा राब्ता हुआ इमरान भाई के साथ, और मैंने उनसे ये चंद गुजारिशात जो हैं गई उनसे पूछी कि ये व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, तो उसके बारे में उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट था। और उस मौक़िफ़ को जब मैं आपके सामने रखूँगा, कड़ी से कड़ी जोड़ के दूँगा, तो मुझे बड़े दुख के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मुझे बड़े दुख के साथ ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि एक आलिम दीन जो हैं, जो एक बंदे के ऊपर बोहतान पे बोहतान बांधते आ रहे हैं, येट अगेन ही इज़ कॉट रेड हैंडेड, झूठ बोलते हुए। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, रीज़न कि वो इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर, मज़हब के ऊपर में बहुत कुछ सिखाते हुए आए। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने 2-3 इंतहाई गैर अखलाकी हरकतें की हैं इमरान भाई वाली कॉन्वर्सेशन को लेके, और कैसे उन्होंने कॉन्वर्सेशन का एंगल ही बदल दिया है, और एक्चुअल कॉन्वर्सेशन क्या थी इमरान भाई की मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो इमरान भाई की गुफ्तगू हुई है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि रिसर्च ही नहीं की हुई थी आपने, कि जनाब आप कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से खबरें लेते रहे और ये जो झूठी खबरें देते रहे। इमरान भाई ने कैटेगोरिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बार बार पूछा कि जी एक खबर दे दें मेरे क्रेडिट के ऊपर कि जो झूठी हो, मुझे साबित कर दें कि आपने फ़लाँ खबर दी थी और वो झूठी है, इसके ऊपर आपको रिसर्च मज़ीद करनी चाहिए थी मेरे बारे में बात करने से पहले, कि जो आपने कह दिया कि इमरान रियाज़ खान साहब झूठी खबरें देते रहे। उसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या फरमाया है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और आपको हंसी आ जाएगी। उसके ऊपर एक और पॉइंट कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, एक बड़ी रिसर्च टीम है उनके पास, लेकिन आई वंडर कि वो इतना राइट लेफ्ट या इतना डेविएटेड क्यों है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ से बात स्टार्ट होती है और कहाँ वो ले जाकर इमरान रियाज़ खान साहब और अरशद शरीफ साहब के ऊपर जोड़ देते हैं। इस सारी कॉन्वर्सेशन, यस 30-35 मिनट 40 मिनट की कॉन्वर्सेशन इमरान रियाज़ खान साहब की हुई है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ। इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर एक चीज़ के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बज़िद रहे बार बार, और वो बज़िद किस चीज़ के ऊपर रहे कि आप जेलम तशरीफ़ लाइए, आप मुझे मिलिए, आप जेलम तशरीफ़ लाइए, आप मुझे मिलिए। और इसमें मज़े की बात यह है कि इमरान रियाज़ खान साहब जब रिहाई हुई, जब घर वापस तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने खुद कॉल की इमरान भाई को कि जी मैं आपसे मिलने लाहौर आ रहा हूँ। और उसके बाद मिर्ज़ा साहब अपना वादा वफ़ा नहीं कर सके, पता नहीं क्या मजबूरियाँ थी, आई डोंट नो, लेकिन मिर्ज़ा साहब इमरान रियाज़ खान साहब से मिलने नहीं आ सके। जब ये क्लिप वायरल हो गया, तो उसके बाद इमरान भाई की टीम ने, जो उनकी प्रोडक्शन टीम है, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके हर टाइम उनके साथ होते हैं, उन तमाम लोगों ने इमरान रियाज़ खान साहब को मशवरा दिया कि जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस सारे रिमार्क्स जो आपके बारे में हैं, इनके बाद हमें ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि आपको जाकर मिलना चाहिए। सो इमरान भी डज़ लिसन टू दोज पीपल, जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनकी टीम है, ही डज़ लिसन टू देम एंड आई एम विटनेस टू दैट। अब थोड़ा सा आगे चलिए, तो इसके ऊपर एक और कहानी, इसमें मिर्ज़ा साहब पीका ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि जी पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर मेरी बात हुई इमरान रियाज़ खान साहब से। उसके ऊपर इमरान रियाज़ खान साहब का मौक़िफ़ इतना ही क्लैरिटी के साथ है कि जितना उनके व्लॉग के अंदर माजी में छलकता होता था। वो आज भी एक चीज़ के ऊपर बज़िद है कि पीका ऑर्डिनेंस समेत पाकिस्तान के मीडिया के मज़ीद कवानीन बनने चाहिए। मीडिया पर्सनस के ऊपर, एंकर्स के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि हम सहाफ़ी जिसके भी घर में दिल करता है घुस जाते हैं,
किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर हम कोई ना कोई व्लॉग कर देते हैं, कोई टीवी के ऊपर शो कर देते हैं, कोई स्टोरी दे देते हैं और हमें कोई बंदा पूछता नहीं है। सो मिर्ज़ा साहब, ये कमज़ोरी है एक बंदे की या एक बंदे के किरदार की पुख्तगी है कि वो खुद से जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो कहता है कि इस इंडस्ट्री को लगाम डाली जानी चाहिए। वो कहता है कि इस इंडस्ट्री के लिए मज़ीद सख्त कवानीन बनाए जाने चाहिए ताकि बाकी लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ हमारी इंडस्ट्री के लोगों से महफूज रहें। और इसके ऊपर इमरान भी की टेक बड़ी वाज़ेह है। उसके बाद वो एक और क्लिप या एक और जो आर्ग्यूमेंट था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, वो ये था कि जनाब अबसार आलम साहब, हामिद मीर साहब, असद तूर साहब, इनको गोलियां लगती हैं, इनके ऊपर तशद्दुद होता है तो इनके ऊपर मजम्मत नहीं कीजिए। इमरान रियाज़ खान साहब ने, अब मज़े की बात यह है कि इमरान रियाज़ खान साहब ने, जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है, उन्होंने वो अपनी मजम्मत के शोज़ के क्लिप्स निकाल कर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भिजवा दिए। उन्होंने कहा जनाब आपने मेरे बारे में ये कहा है कि मैंने मजम्मत नहीं की थी और मैं तब बोला नहीं था, तो जनाब वाला मैंने तो सख्त अल्फाज में तब भी मजम्मत की थी इन तमाम एक्शंस की। आगे चलिए तो जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि झूठी खबरों के ऊपर बात करते रहें, झूठी खबरें फैलाते रहें, लोगों की पगड़ियाँ उछालते रहें। तो उसके ऊपर एक ही आर्गूमेंट था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास कि जी क्या इमरान रियाज़ खान साहब ने पनामा के ऊपर बात नहीं की थी? तो उसके ऊपर इमरान भी का जवाब ये था कि हुज़ूर वाला पनामा लीक्स या पाकिस्तान के अंदर पनामा की खबर जिसने दी उस सहाफ़ी का नाम उमर चीमा साहब है। उमर चीमा साहब की खबर थी, उसके ऊपर पूरे नेशनल मीडिया ने शोर मचाया और मैंने पनामा के ऊपर, इमरान रियाज़ खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैंने पनामा के ऊपर एक सवालनामा बनाकर शरीफ ख़ानदान को भिजवाया था जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो शो उनका ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसमें भी क्लैरिटी आ गई कि इसके ऊपर भी कोई ऐसी खबर नहीं थी। आगे चलिए तो एक और इल्ज़ाम लगाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और मुझे समझ नहीं आती, फिर मुझे अफसोस इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि आलम दीन बग़ैर रिसर्च की लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, बगैर रिसर्च के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर। आगे चल के वो कहते हैं जनाब कि आप इस्टेब्लिशमेंट से खबरें नहीं लेते रहे। तो उसके ऊपर मैं नाज़रीन आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पीछे मेरे एक और बड़े हमारे सीनियर कलीग हैं मियां इमरान साहब बैठे हुए हैं और दोस्त बैठे हुए हैं। हम तमाम लोग जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पुलिस, FIA, IB एजेंसीज़, उसके बाद पटवारी, PN, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, हर जगह के ऊपर आपका कोई ना, अस्पताल, हर जगह के ऊपर आपका कोई ना कोई सोर्स होता है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम कोई ऐसे थोड़ी है कि रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें खबरें भी सारी फीड हुई होती हैं यहाँ पे, या कोई चिप लगी हुई है, चिप में सो दिया खबरें। भाई इंसान है, इंसान के इंटरेक्शन से ही खबर आएगी। और इसमें कोई भी सहाफ़ी ऐसा नहीं है कि जो इसको डिनाई कर दे कि जनाब हमारे पास सोर्सेज नहीं है इन तमाम जगहों के ऊपर। छोटे से छोटे सहाफ़ी का भी अपने कद के हिसाब से कोई ना कोई सोर्स होता है। और मज़े की बात तो ये है कि पाकिस्तान में तो लोग इस चीज़ को फ्लॉन्ट करते हैं, पाकिस्तान में तो लोग इस चीज़ के ऊपर बड़ा शोर मचाते हैं कि जी मेरा सोर्स फ़लाँ महकमे में भी है, मेरा सोर्स फ़लाँ महकमे में भी है। तो इंजीनियर साहब आपको यही पता नहीं है कि आप सहाफ़ियों की सहाफ़त के ऊपर तो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि सोर्स के ऊपर ही जर्नलिज्म किया जाता है। अब आते हैं इसके क्लोजिंग की तरफ कि जनाबे वाला कहानी कहाँ पे चल रही थी। इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर मतीउल्लाह जान साहब का जिक्र भी किया है, इसमें एजाज़ सैयद साहब का भी जिक्र किया है, और इंजीनियर साहब ने कहा है कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो आपके लिए, इमरान रियाज़ खान साहब के लिए बड़ी अच्छी ख्वाहिशात रखते थे। इमरान भाई ने कहा जी मेरे भाई हैं, मेरे कलीग हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। येस, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकते हैं, इख्तलाफ राय बहुत सारे लोगों का होता है, हम इकट्ठे काम करते हैं, साथ साथ बहुत सारी जगहों पर इख्तलाफ राय होता है। इसमें एक दो और चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल टेक है इसके ऊपर कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इमरान रियाज़ खान साहब को बार बार क्यों कह रहे हैं कि जेल में तशरीफ़ लाएं, मुझे मिलने आइए। ये सोचने की बात है ना कि एक बंदा एक अजाब काट के कितने महीनों बाद घर पे वापस आया, सारी दुनिया उनसे मिलने उनके घर पे आई है, मिर्ज़ा साहब बार बार कॉल करके कह रहे हैं कि तुम मैंने मिलन आओ, जेल में तशरीफ़ लेके आओ। सोचने की बात है, ज़रा आप भी सोचिए, एक सेकंड के लिए तवक्कुफ़ कीजिए और सोचिए कि क्यों मिर्ज़ा साहब बुला रहे हैं इमरान रियाज़ खान साहब को। सेकेंडली फिर वो रेफरेंस क्या कोट करते हैं, वो कहते हैं देखें जी आप तारिक जमील साहब के घर तो तशरीफ़ ले गए उनसे मिलने, आप मुझे मिलने नहीं आए। तो भाई वो कौन सा कोई खुशी का मौका था कि वो तारिक जमील साहब से जाके घर मिलने चले गए इमरान रियाज़ खान साहब। एक सान्या था, उनका जवान बेटा दुनिया से चला गया था, उसके अफसोस के लिए सारी दुनिया वहाँ पे गई है। तो इमरान रियाज़ खान साहब भी वहाँ पे गए और सबको जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, आप सब लोगों को भी जाना चाहिए। अब कहानी क्या है जनाब, जो मेरी ज़ाती टेक है ये, दिस इज़ माई टेक ऑन दिस, कि अभी हमने देखा एक बड़े नून लीग के हम ख्याल सहाफ़ी हैं हमारे सीनियर हैं रज़ी दादा साहब, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिल के हैं। एक इमरान शफकत साहब हैं जो आजकल PTV में मुलाजमत कर रहे हैं, वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिल के आए हैं। उससे पहले एजाज़ सैयद साहब भी मिल के आए, उससे पहले ये मतीउल्लाह जान और एजाज़ सैयद साहब इकट्ठे मिल के आए हैं। सब कहानी क्या है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उन मुलाकातों का असर ज़ायल करने के लिए या पलड़ा बराबर करने के लिए, वो जो बैलेंस की बात कर रहे हैं आजकल,
वो बार बार इमरान भाई को फोर्स कर रहे हैं आप मुझे मिलने आइए। दैट इज़ माई पर्सनल टेक ऑन दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ पलड़ा बराबर करना चाहते हैं मिर्ज़ा साहब, क्योंकि इनकी सारी गुफ्तगू, इनकी कलाबाजियाँ जो हवा के अंदर हैं, उन कलाबाजियों के बाद समझ आ रही है कि मिर्ज़ा साहब अनफॉर्चुनेटली कहीं से फीड हो रहे हैं और उनको मिस फीड और मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, मिस लीड किया जा रहा है। उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, बट इवन देन वो कहते हैं जनाब कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ। शायद उन्होंने एक क्लास या एक टीम इकट्ठी करने की ऐसी कोशिश की स्टूडेंट्स की, अपने शागिर्दों की, कि जिसके बाद उनको लगता था कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि अब मैं कोई भी नैरेटिव बेचूंगा, मार्केट में फेंकूंगा तो लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ही डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग, वो एक चीज़ को समझ नहीं सके। जिस तरह बार बार कहते हैं ना कि मिस कैलकुलेशन हो गई है, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी मेरी ज़ाती राय में मिस कैलकुलेशन हो गई है। उनके शागिर्दों की, उनकी जो टीम थी वो इतनी तगड़ी अभी नहीं हुई थी कि वो मिर्ज़ा साहब के ब्लंडर्स को कवर कर सकती, और अब इसी की कीमत मिर्ज़ा साहब जो हैं वो हवा में कलाबाजियाँ जो हैं वो भुगत रहे हैं। आए दिन कहते हैं कि फ़लानी वीडियो 2 साल पुरानी है, कहते हैं फ़लानी वीडियो इतने साल पुरानी है, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया, मुझे पीटीआई के सामने ला के खड़ा कर दिया गया। तो जनाब जिसने प्रोपोगंडा किया उसका नाम लीजिए, ढूंढिए, उसको पब्लिक कीजिए, हमें भी बताइए, क्योंकि आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, आपकी टीमें शीमें तो बहुत तगड़ी हैं। आखिर में सबसे अलार्मिंग चीज़, इमरान भाई की जिस कॉन्वर्सेशन को कोट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, उसके अंदर मैं आपको दावे से, क्लैरिटी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहा हूँ कि उस सारी गुफ्तगू के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये इतराफ़ किया कि हाँ जी मैं गलत हूँ। मैंने जो आपके बारे में कहा है इमरान रियाज खान साहब के बारे में कि आपने झूठी खबर दी है, मैं उसके ऊपर गलत हूँ, लेकिन मैं इतना दलेर आदमी हूँ कि मैं अपनी गलती का एतराफ़ करूँगा वीडियो पे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि इमरान रियाज खान साहब जेल में आके मुझे मिलें, तो वहाँ पर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा कि हाँ जी मेरे से गलती हुई, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि इमरान रियाज खान साहब ने कोई बहतान लगाया किसी के ऊपर, कोई झूठी खबर दी है, मेरे से वो गलती हो गई है। मतलब गलती मानने के लिए भी जनाबे वाला आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे मिलना पड़ेगा। जो इज़्ज़त मैंने आपकी उछाल दी है, जो पगड़ी है आपकी, उसका मेरे पास रेमेडी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे मिलने आ जाएं तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है। अब अमेजिंग चीज़ ये है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद ही से बार बार क्लेम करते हैं कि मैं इतना बहादुर आदमी हूँ, मैं इतना बहादुर आदमी हूँ कि मैं अपनी गलती मान लूँ। मिर्ज़ा साहब, बहादुर आदमी वो होता है कि जो गलती के लिए शर्तें शराइतें नहीं रखता, जो गलती कर बैठता है उसके ऊपर स्ट्रेट वे अपोलोजाइज़ करता है। मैं बहुत छोटा, बहुत अदना सा मीडिया का कारकुन हूँ, मेरे से गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, ऑन कैमरा आके अगले दिन माफ़ी मांगता हूँ कि यार फ़लानी खबर गलत आ गई थी मेरे पास, मैंने उसका एंगल गलत समझा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन गलत आ गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ़ कर दीजिए उसके ऊपर। लेकिन आप तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, आपके चाहने वाले, आपके सुनने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि इमरान रियाज खान साहब के चाहने वाले, सुनने वाले, देखने वाले आपसे कई गुना ज़्यादा हैं। और वो आपसे कई, आपके जो चाहने वाले, सुनने वाले जितने पढ़े लिखे हैं, जिस इंटेलेक्ट लेवल के हैं, अनफॉर्चुनेटली इमरान रियाज खान साहब के चाहने वाले, सुनने वाले उस इंटेलेक्ट लेवल से 10 टाइम्स बेहतर है। क्योंकि बंटे नहीं है भाई, क्योंकि जिस राह के ऊपर आप लेके चलते हो कि मैं सही भी कहूँ तो सही, मैं गलत भी कहूँ तो गलत, वो 2023 के अंदर तो होता मिर्ज़ा साहब मुझे नज़र नहीं आता। येट अगेन आई एम वेरी सॉरी, मज़हब के मामले के ऊपर आकर मैं बिल्कुल बात नहीं की आपकी ज़ात के ऊपर। मैं बार बार एक चीज़ का इतराफ़ कर रहा हूँ, मोतरफ़ हूँ कि मज़हब के ऊपर आप हमसे बहुत बेहतर हैं, आपने हमें बहुत गाइड किया तमाम मुसलमानों को। लेकिन जहां आप ऑफ ट्रैक जाएंगे, जहां आप हमारे भाई के ऊपर, हमारे सीनियर के ऊपर, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसने इस मुल्क के लिए, जिसने अपने नज़रिए के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, आप उन कुर्बानियों के ऊपर सवाल उठाएंगे, मैं भी जवाब दूंगा और मुझ सारे बहुत सारे आपको और भी जवाब देंगे। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।